दोबारा से स्वागत है आप सभी का स्कोप क्लासेस में। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अंकित और आज फिर से एक एमसीक्यू का सीरीज आ चुका है आप लोगों के सामने। इस बारी भी इस सीरीज में भी हम रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10 के सारे एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने एग्जाम्स में एमसीक्यूज फोड़ कर आए, एक भी एमसीक्यू छोड़ कर ना आए, है ना, तो बैठे रहिए लास्ट तक। वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला है। जितना पेशेंस लेवल के साथ आप बैठेंगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज्यादा वीडियो लेंदी नहीं करेंगे हम लोग और स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज। चलिए। हाँ, और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि कृपया करके पेन और कॉपी अपने पास रखें ताकि लास्ट टाइम पर, एग्जाम टाइम्स पर आप लोग सारे एमसीक्यूज को रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई एग्जाम, अगर हाँ अभी अगर कोई एग्जाम टाइम पर भी अगर हमारा वीडियो या फिर लेक्चर देख रहा है तो उसे भी है कि जल्दी से जल्दी हम लोग सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे और रिवाइज करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में भी, ताकि आपके जो माइंड में है उस वो रह सके। अगर आप लास्ट टाइम पर वीडियो, अगर ये वीडियो आपके लिए तब भी फ्रूटफुल होगा अगर आप एग्जाम के लास्ट टाइम पर रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका एमसीक्यूज नहीं कंप्लीट है। आप इस वीडियो को देखकर चले जाइए, आपका एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो हमारे सामने आ रहा है, हाँ पढ़ा जाए। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड आर, है ना, उन ऑर्गेनिजम्स का नाम पूछ रहा है गाइस जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बनाना, हाँ जी बनाना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। डॉग ना भाई, गलत बात, है ना। यीस्ट की जब हम बात करें तो ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और अमीबा भी। तो कौन कौन से नंबर हो गए? 1, 3 एंड 4। देखते हैं 1, 3 एंड 4 ऑप्शन में है या नहीं। बहुत अच्छे ऑप्शन में पड़ा हुआ है भाई, यही ऑप्शन मार के आना है। नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है, इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले फ्लावर के कौन से पार्ट्स हैं? तो मैं हमें पता है कि मेल पार्ट जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं प्यार से, है ना, उसे हम कहते हैं एंथर। एंथर। और फीमेल वाले को क्या कहते हैं गाइस? फीमेल वाले को कहते हैं ओवरी, है ना। तो एंथर और ओवरी कहीं दिख रहा है? सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ, सी नंबर में, सी नंबर क्लिक करके आना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर, है ना। सही इवेंट्स को हमें प्लान करना है, प्लान नहीं करना, प्लान्ड सही इवेंट्स को सही से जांचना है हमें, कौन सा है सबसे सही इवेंट। तो बच्चों सबसे पहले मैं तो बता दूं कि पॉलिनेशन है सबसे पहला इवेंट। अब जरा ध्यान दो, तो दो हमारे जो ऑप्शन है वो तो खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो गए। सीडलिंग पहले होगा नहीं पॉलिनेशन से पहले, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होगा नहीं पॉलिनेशन से पहले। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, पॉलिनेशन इधर वाले सी, ए एंड सी। अब देखते हैं आगे। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, एकदम सही स्टेप है गाइस। फर्टिलाइजेशन के बाद सीडलिंग का फॉर्मेशन हो चुका है यहां पे, लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहां पे मिसिंग है। तो ये वाले ऑप्शन भी हम लोग ये कर चुके हैं, अलग कर चुके हैं। हमारे पास बचता है सी, और एक बार क्रॉस चेक करेंगे। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद सीडलिंग। ये सही ऑप्शन है, सही हम लोग टिक करके आएंगे। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखना होगा। एमसीक्यूज कभी भी हम एग्जाम्स में भी कर रहे हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्फ बिकॉज, है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो भी एसेक्सुअल मेथड से जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें ग्रेटर सिमिलैरिटीज क्यों देखी जाती हैं? क्या है उनका राज? कि अगर एसेक्सुअली दो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, अगर एसेक्सुअली कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके कोई अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो क्या होंगे उसके सिमिलैरिटीज क्यों होंगे? सिमिलैरिटीज का, उनके सिमिलैरिटीज का राज क्या है? जब हम सिमिलैरिटीज के राज की बात करें तो चलिए ऑप्शंस पे चेक करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, बहुत सही बात लिखी गई है। इस कारण भी सिमिलैरिटी होता है। अगर डुअल पेरेंट्स होते तो दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आकर मिलते, तो जिसके कारण वेरिएशन प्रोड्यूस होता। तो एक पेरेंट है इसीलिए सिमिलैरिटीज आ रहे हैं। दूसरा देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व्स गैमेट, बहुत सही बात। गैमेट फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गाइस, है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे वेरिएशन आने वाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जरा चेक किया जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो गलत बात है, गलत बात।
फोर्थ नंबर ऑप्शन देखो भाई, फोर्थ नंबर ऑप्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत बात है जी, है ना। तो हमारे पास बचे हैं 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को हमें क्लिक करके आना है। ए नंबर में हमें दिखा 1 एंड 2, और 1 एंड 2 ऑप्शन को क्लिक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने जीन्स की तरफ से, कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, हम हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या फिर जिस किसी भी ऑफस्प्रिंग, कोई भी अगर रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑफस्प्रिंग्स में जाने वाला इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में? ना बाबा। राइबोसोम में? ना 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 ना। गोल्जी बॉडी? एकदम गलत बात। जीन्स, जीन्स इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, जीन्स, जीन्स बोल दे या फिर डीएनए बोल दे या फिर जेनेटिक मटेरियल बोल दे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, है ना। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाने वाले कैरेक्टर्स रिप्रोडक्शन में दिखते हैं कैसे? ओनली सिमिलर, सिमिलर क्या वो पेरेंट्स से सीधे सिमिलर होते हैं, या फिर पेरेंट्स से अलग होते हैं, या फिर कुछ सिमिलैरिटीज और वेरिएशन दोनों देखने को मिलते हैं? तो बच्चों ऐसा है कि कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ वेरिएशन दोनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। आप लोग ये ऑप्शन क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पाइरोगायरा एंड ईस्ट। जरा देखो इन तीनों भाइयों में कॉमन क्या है? स्पाइरोगायरा, ईस्ट, और इन तीनों, ये तीनों में कॉमन क्या है गाइस? जब हम कॉमन की बात करें, है ना, तो अमीबा, जरा देखो तो अमीबा क्या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? हाँ जी, हाँ भैया, बात तो सही बोल रहे हैं। स्पाइरोगायरा क्या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? हाँ भैया, ये भी बात सही है। ईस्ट क्या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? हाँ भाई, ये भी बात सही है। पहला चीज तो क्लियर। हाँ, तो ऑप्शंस की तरफ देखा जाए, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बहुत सही, बहुत सही बात बोली जा रही है, इस पर टिक मारेंगे। लेकिन थंब अभी सारे, ऐसा नहीं है कि हम एक पहले में हमें आंसर मिल गया तो हम सारे ऑप्शंस को नहीं जांचेंगे, सारे ऑप्शंस को भी जांचेंगे। दे ऑल आर यूनिसेलुलर, ये भी एकदम सही बात है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये गलत बात लिख दीजिए। दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, ये भी गलत बात लिख दीजिए। हाँ, तो यहां पे हमारे सामने दो ऑप्शंस सही आ रहे हैं, है ना। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तीनों जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। दे आर यूनिसेलुलर, तीनों जो है यूनिसेलुलर हैं, है ना। ईस्ट की बात करें, अमीबा की बात करें, स्पाइरोगायरा, तो ये दोनों ऑप्शंस सही हैं, है ना। ये दोनों ऑप्शंस सही है हमारे सामने। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा के बारे में बात हो रही है। स्पाइरोगायरा फिर से आ गया हमारे पास। स्पाइरोगायरा सेक्सुअल, इन स्पाइरोगायरा, इन स्पाइरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पाइरोगायरा के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है कि वो कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। बाय ब्रेकिंग अप इनटू फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, ये यहां पे फिलामेंट्स के जगह यहां पे फ्रेगमेंट्स होना चाहिए था गाइस, थोड़ा सा, हाँ, फ्रेगमेंट्स। डिवीजन बाय सेल इनटू 2 सेल्स, ये तो हो गया, ये कैसा डिवीजन हुआ? ये हो गया हमारा क्या? बाइनरी फिजन, जो कि बाइनरी फिजन स्पाइरोगायरा में नहीं होता है। बाइनरी फिजन की यहां पे बात की जा रही है और बाइनरी फिजन स्पाइरोगायरा में नहीं होता है। डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू मेनी सेल्स, ये मल्टीपल फिजन की बात की जा रही है यहां पर। मल्टीपल फिजन, है ना, उसमें ही होता है ना कि एक सेल जो है बहुत सारे सेल्स में बदल जाते हैं, तो ये भी गलत है भाई, इससे भी स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस नहीं करता है। स्पाइरोगायरा से ही पूछ लेते, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स, क्या ये होता है? एकदम नहीं, ये भी गलत बात है। पहला ऑप्शन ही एकदम सही चीज है कि स्पाइरोगायरा भैया जो है वो फ्रेगमेंट्स में, यानी टुकड़ों में टूट टूट कर क्या है कि रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, द एबिलिटी ऑफ अ सेल, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, है ना, इन प्लाज्मोडियम, जरा ध्यान दो, ध्यान दो गाइस। क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लाज्मोडियम का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सीधी बात, है ना, एक सेल क्या कर रहा है,
एक सेल की एबिलिटी जिससे वो डिवाइड कर जाए बहुत सारे दूसरे सेल्स में, है ना, जो कि प्लाज्मोडियम में होता है, उसे क्या कहते हैं? बडिंग? ना भाई, बडिंग तो नहीं कहते। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को कहते हैं, ये भी नहीं है भाई। बाइनरी फिजन? ना 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 ना। बाइनरी फिजन में सिर्फ और सिर्फ दो ही सेल्स में डिवाइड होता है। यहां पे बहुत सारे सेवरल सेल्स की बात की जा रही है, बहुत सारे सेल्स की बात की जा रही है। तो क्या मल्टीपल फिजन सही आंसर होगा? एकदम सही आंसर होगा मल्टीपल फिजन। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, हमें एक सही सीक्वेंस को जांच करना है। कौन सा सही सीक्वेंस है? जब चेक करते हैं हम लोग सही सीक्वेंस, फिर से हम लोग मास्टर आदमी है भाई सही सीक्वेंस चेक करने में। जरा चेक किया जाए। गैमेट्स का फॉर्मेशन पहले होगा, ठीक है, सही बात है। जाइगोट का फॉर्मेशन गैमेट फॉर्मेशन से पहले नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए तो पहले। तो ये ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। सीडलिंग? क्या सीडलिंग पहले बन जाएगा जाइगोट से फर्टिलाइजेशन? ना 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 ना, एकदम गलत बात, ये भी गलत बात दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास बच रहे, ए और डी। अब इनमें आगे देखा जाए, गैमेट से सीधे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। हाँ जी, गैमेट से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट से क्या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा? नहीं जी, नहीं जी। गैमेट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, गैमेट से पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो सही आंसर है ए। क्रॉस कर दीजिए इसे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, जरा देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे सामने कि एक राइजोपस में, है ना, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेयरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, है ना, कि राइजोपस में ट्यूब जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्पोरेंजिया से जुड़े हुए, स्पोरेंजिया के टिप से जुड़े हुए, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्यार से हम कहते हैं हाइफे, हाइफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम, न्यू प्लांट का स्पीशीज जो है, न्यू प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन से प्लांट से प्रोपगेट होगा? जरा ध्यान दो। मैं बता दूं कि वेजिटेटिव, है ना, कुछ ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि स्टेम, रूट्स और लीव्स, इन्हें कहते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट, क्योंकि ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे पार्ट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे, जैसे फ्लावर, है ना, सीड, ठीक है ना। तो अब जरा चेक करते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट वाले में, वेजिटेटिव में क्या क्या चाहिए हमें? स्टेम, रूट्स और लीव्स। स्टेम, रूट्स और फ्लावर्स तो नहीं भाई, फ्लावर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में नहीं करेगा। स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, क्या यही सही आंसर है? एकदम बवाल सही आंसर यही है। सेकंड वाले में देखो फ्लावर है ना, फ्रूट है, ये दोनों नहीं है। स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, फिर से इसमें फ्लावर आ रहा है, ठीक है। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर कह दूं मैं कि एक स्लाइस ऑफ ब्रेड है हमारे पास, एक ब्रेड का स्लाइस रखा हुआ बहुत टाइम से, तो उसमें जो ब्रेड माउल्ड ग्रो कर जाता है ना, उसमें जो ब्रेड माउल्ड ग्रो कर जाता है वो क्यों इतना जल्दी क्यों फैल जाता है? क्या क्या रीजंस है उनका, और कब कब जल्दी वो फैल जाएगा? जरा ध्यान दो। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, बहुत सही बात लिखी गई है, क्योंकि वो एक बार में अपने स्पोरेंजिया से बहुत सारे स्पोर्स को रिलीज करते हैं, तो ये एकदम सही बात है। नेक्स्ट, अवेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रेड। हाँ भाई, ब्रेड में बहुत सारे न्यूट्रिशन तो प्रेजेंट है ही, उनका खाना प्रेजेंट है, थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो ब्रीड करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये भी बहुत ही सही पॉइंट है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हाइफी, क्या वो हाइफी के कारण हो पाता है? नहीं, हाइफी सबके पास प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरेंजिया, ना 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 ना, ये दोनों रीजंस नहीं है। मेजर दो रीजंस है, 1 और 2, है ना। अगर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स नहीं निकलेंगे तो लार्ज जो जल्दी वो स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, और वैसा ऑप्टिमम कंडीशन भी चाहिए। तो ऑप्टिमम कंडीशन के लिए चाहिए मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स, जो कि पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। 1 और 2 ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन, है ना। पॉलन ट्यूब, ध्यान दो बच्चों, मैं एक फीमेल
एक फीमेल फ्लावर का, एक फीमेल का डायग्राम बना रहा हूं, फीमेल ओवरी, फ्लावर का ओवरी, ठीक है। ये पार्ट हो गया स्टिग्मा। यहां पे इसके अंदर होता है ओव्यूल। अब जरा ध्यान दो, मैं कह रहा कि सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा कि पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर आकर चिपका है और उसमें से जो पॉलन ट्यूब ग्रो करता है ओव्यूल तक, उसका डिस्टेंस कितना होगा। भाई ऑब्वियस सा बात है, स्टिग्मा से ओव्यूल तक। जरा ध्यान दो, वैसे ही कुछ है क्या। पॉलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, क्या पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा यहीं तक डिस्टेंस है। ना भाई ना ना ना, गलत, एकदम सरासर गलत, गंदी बात है ना। पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, है ना। पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा और ओव्यूल, हाँ भाई ये तो बात सही लग रही है, यही सही आंसर है ना। इसी पे टिक करना है, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स इन एंथर, गलत बात। एंथर जो इसके साइड में एंथर्स प्रेजेंट हैं, इनका पॉलन ग्रेन और अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ना भाई गलत बात। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट्स ऑफ स्टाइल, गलत। हमारा सही है बी आंसर, ठीक है। चलो ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखिए। हाँ, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। फ्लावर्स के बारे में अच्छी बातें देखनी है हमें, है ना। फ्लावर्स के बारे में एकदम सही बात बतानी है हमें। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, एकदम गलत बात। हमेशा बाइसेक्सुअल नहीं होंगे, कभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, कभी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एकदम सही बात। ये वेजिटेटिव ऑर्गन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ना ना ना, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में, एल्गीज में, ये सारे में हमें फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, बहुत सही बात लिखी गई है। तो कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है। 2 और 4, 2 और 4 है क्या, बहुत सही है भाई। हम कभी भी गलत हो सकते हैं क्या। चलिए, अगर अगर आपको एमसीक्यूज में कोई भी अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो हमारे चैनल पे आप रिप्रोडक्शन, एक बारी आप रिप्रोडक्शन जो इसका मैंने वन शॉट हम लोगों ने डाल दिया है, आप उसे पहले चेकआउट कर ले, उसे आप देख ले, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। एकदम परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका, रिप्रोडक्शन से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, है ना। चलिए देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देखना सवाल, देखना यहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बोल रहा है, या तो फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखो क्या, दे पोजेसेस बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल। स्टेमेन यानी कि मेल पार्ट, स्टेमेन यानी कि मेल पार्ट, है ना, और पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट, दोनों प्रेजेंट होंगे एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। भाई अगर दोनों प्रेजेंट हो गए तो हम उन्हें यूनिसेक्सुअल क्यों कहेंगे, ये तो गलत बात है भाई, उन्हें बाइसेक्सुअल कहने लगेंगे ना। हाँ, दे पोजेसेस ईदर स्टेमेन और पिस्टिल, हाँ भाई एकदम सही बात लिखी गई है, सही बात है। हाँ, दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। अब जरा ध्यान दो, यहां पे एक लफड़ा है कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। देखो बच्चों, बात ऐसी है कि अगर अगर सेम फ्लावर का एंथर, अगर सेम फ्लावर का एंथर सेम उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक कर जाए तो उसे हम कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब जरा ध्यान दो, एक फ्लावर में, कोई भी एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें या तो फिर स्टेमेन होगा मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट होगी, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सा बात है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, हमेशा ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो यह बात भी सही लिखी गई है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पोजेसिंग ओनली स्टेमेन कैनॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा क्या होगा, फीमेल पार्ट वाले जगह पर होगा, यानी कि ओव्यूल ओवरी में बनेगा, हाँ, जो कि फीमेल फ्लावर पे होना चाहिए। तो जो मेल वाला एंड्रोशियम है उसमें फ्रूट नहीं आएगा। ये भी बहुत ही सही और सच्ची बात लिखी गई है, तो हम सच का साथ देंगे। 2, 3 और 4 जिसमें देखेंगे उसे ही हम क्लिक करके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई, अभी तक हम अपने 19th नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, हम लोग 19th नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं। समझ में आ रही है आपको बातें, थोड़ा सा और पेशेंस और रिप्रोडक्शन के सारे एमसीक्यूज क्लियर, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छी बातें करनी है हमें। इट रिक्वायर 2 टाइप ऑफ गैमेट्स,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, बहुत जरूरी है, 2 टाइप ऑफ गैमेट्स ही जरूरत पड़ेगी। फर्टिलाइजेशन इज कंपलसरी इवेंट, बिना फर्टिलाइजेशन के आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी है। ऑफस्प्रिंग्स है ना, सॉरी, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हाँ भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियस सा बात है कि सही है। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर क्लोन्स। यहां पे एक बात लिखी, क्लोन्स, क्लोन्स क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। अगर कोई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उस केसेस में क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये जो है ये गंदी बात है। हमें जो पहली 3 मिली थी वही सच्ची और सही बातें थी। पहली यानी कि 1, 2 और 3 दिख रहा है हमें सी में, सी को क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर चुके गाइज, ये 20वां क्वेश्चन है। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन तक बैठे हुए अभी तक। हाँ चलिए, इन द गिवन फिगर प्लांट्स ए, बी एंड सी आर सीक्वेंशियली, है ना। हर एक हमें इस पिक्चर में हमें लेबल करना है, तो याद रखना ये एक सीड का डायग्राम है। सीड के ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको ए लिखा गया है, ये आगे जाकर बनाता है शूट, है ना। और आगे जाकर बनाता है शूट, यानी कि उसके पहले ये रहता है प्ल्यूम्यूल, तो पहले से कहते हैं हम प्ल्यूम्यूल, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम, ये आगे जाकर बनाता है रूट, ठीक है। और इसे पहले, रूट से पहले ये रहता है रेडिकल, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम में कभी भूल जाओ तो ये ट्रिक याद रखना कि आर से रूट और आर से रेडिकल, हाँ, यानी कि रेडिकल जो है आगे जाकर रूट का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल जो है आगे जाके रूट का फॉर्मेशन करेगा। और ये दोनों क्या, ये कौन सा पार्ट है सर जी, ये भी तो मेंशन करना है, तो इसे हम कहते हैं कॉटलिडन, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉटलिडन, है ना। फूड स्टोरेज का काम है कॉटलिडन का, जरा चेक किया जाए। ए होगा प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल वाले ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, प्ल्यूम्यूल, हाँ ठीक है दिख रहा है। बी वाले में होगा कॉटलिडन, बी वाला कॉटलिडन, यही सी आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे कुछ इंक्वायरी चाहिए, या फिर किसी भी चीज का कोई भी दिक्कत लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आप हमारे क्या कहते हैं टेक्निकल टीम से जुड़ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। आप अगर स्कोप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए, तो नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप किसी भी तरह से कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए देखते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन किस लिए कैसे दिखेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन का राज क्या है ना। बहुत ज्यादा वेरिएशन का राज क्या है, उसके बहुत ज्यादा वेरिएशन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस, इसीलिए वेरिएशन नहीं आता, ये गलत बात लिखी गई है। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, बहुत सही बात लिखी गई है, क्योंकि यहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जब इन्वॉल्व होंगे, दोनों पेरेंट्स की तरफ से 2 अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स आएंगे, तभी तो वेरिएशन होगा। बहुत सही और सच्ची बात लिखी गई है, बी आंसर सही है। आगे भी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम मेनी पेरेंट्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं आता, ठीक है। चलिए, है ना, बी ऑप्शन सही है हमारा। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू, है ना। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई। कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, नहीं रिप्रोड्यूस नहीं भी करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, ये गलत ऑप्शन है, गलत बात। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी तो हमें खाने से और रेस्पायर करने से मिलती है, ये भी गलत बात है जी। मेंटेन ग्रोथ, क्या आप रिप्रोड्यूस नहीं करिएगा तो ग्रोथ नहीं होगा आपके बॉडी का, एकदम गलत बात, सरासर गलत बात है, गलत से गलत बातें लिखी गई हैं। डी ऑप्शन चेक करो, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये बहुत ही सही बात और सबसे सही चीज लिखी गई है कि बोल रहा है कि जनरेशन स्पीसीज वो विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए जरूरी है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए, ड्यूरिंग एडोलेसेंस की बात हो रही है। एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मार्क 1 चेंजेस एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज के प्यूबर्टी के टाइम पे, बॉयज के एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। लॉस ऑफ मिल्क टीथ,
भाई ये एडोलेसेंस के टाइम पे ये एडोलेसेंस के टाइम पे नहीं आता, ये उसके पहले ही आ जाता है। इंक्रीज इन हाइट, वो इंक्रीज इन हाइट उसके पहले ही ये लोग अटेन कर चुके होते हैं। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, है ना, एडम्स एप्पल, है ना, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, ये बहुत ही सही बात है। वेट गेन जरूरी नहीं है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेट गेन करेंगे या नहीं करेंगे। क्रैकिंग ऑफ वॉइस इज द राइट आंसर। चलिए, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि कैसे पता चलेगा कि फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है? क्या उनके बॉडी का ग्रोथ होने लगेगा उसके कारण? नहीं, बॉडी का ग्रोथ इंडिपेंडेंट है उससे। चेंज इन हेयर पैटर्न, हेयर पैटर्न में चेंज होने से? ना ना ना। चेंज इन वॉइस, वॉइस के चेंज होने से फीमेल्स की वॉइस जो है श्रिल होती है और उनका एडम्स एप्पल भी नहीं, है ना, क्रैक होता है। हम बॉयज में ये चीज देखने को मिलेगा, वॉइस वाला चीज, है ना, क्रैकिंग ऑफ वॉइस ये भी नहीं है। मेंस्ट्रुएशन, हाँ भाई सही चीज है। मेंस्ट्रुएशन जैसे ही स्टार्ट होगा फीमेल जो है सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगी, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन मेल्स, ह्यूमन मेल्स की बात की जा रही है। टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में, टेस्टिस को स्क्रोटम में रखा गया है, क्यों? रीजन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेटिंग, मेटिंग में हेल्प करेगा? ना ना। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, हाँ जी, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जरा ध्यान दो। और दूसरा ऑप्शन इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ना ये भी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्यों? क्योंकि देखो बात ऐसा है, स्पर्म को प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और वो 2 डिग्री कैसे कम होगा? तो इसलिए हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको स्क्रोटम, उसमें टेस्टिस को बॉडी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखा गया है ताकि वो 2 डिग्री कम टेम्परेचर में रहे। और जैसे ही वो 2 डिग्री कम टेम्परेचर में रहेंगे बॉडी टेम्परेचर से, स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर, है ना, आगे। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी? टेस्टिस कौन से टेस्टिस का फंक्शन नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स बोले तो स्पर्म, हाँ जी सही बात है, स्पर्म का फॉर्मेशन तो टेस्टिस करता ही है, सही बात। सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, हाँ जी, हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, ये भी सही बात। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, क्या मेल्स में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है? नहीं। क्या मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है? हाँ जी, तो टेस्टिस वाले प्लेसेंटा नहीं बना सकते। सेक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन कौन बनाता है? ओवरीज बनाती है। क्या टेस्टिस के साथ साथ ओवरीज प्रेजेंट हो सकता है किसी में? नहीं। आंसर कौन कौन सा? 1 और 2, 1 और 2 हमें टिक करके आना है, ए है ऑप्शन सही। चलो नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रांसपोर्ट स्पर्म इज, है ना, हमें सही सीक्वेंस ढूंढना है जिसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन के बाद वो क्या कहते हैं, यूरेथ्रा तक पहुंचते, एकदम सही पाथवे, है ना। जब मैं बात करूं तो टेस्टिस से वैस्ट डिफरेंस जाना, बहुत सही चीज लिखी है, और उसके बाद फिर यूरेथ्रा में जाना, हाँ ये ही है सही ऑप्शन। लेकिन सारे ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। टेस्टिस से यूरेटर, देखना यहां पे लिखा है यूरेथ्रा और यहां पे लिखा है यूरेटर। बच्चों मैं बता दूं कि किडनी का आप लोग ने डायग्राम देखा होगा, तो किडनी से 2 पाइप्स निकल रहे होते हैं जो आगे यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्टेड रहते हैं। तो मैं बता दूं कि इनको कहते हैं यूरेटर, इनको कहते हैं यूरेटर। और जिस पार्ट से यूरिन या फिर मेल गैमेट्स इजेक्ट होते हैं उसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो यहां पे यूरेटर जो है ये गलत चीज लिखी गई है। टेस्टिस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा नहीं, बीच में वैस्ट डिफरेंस आएगा, उसके बाद यूरेटर, यूरेटर किडनी तरफ कैसे घुस जाएगा भाई, ये भी गलत चीज। टेस्टिस वैस्ट डिफरेंस सही, यहां पे लिखा है यूरेटर, यूरेटर में नहीं जाकर गाइस यूरेथ्रा में मिटता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पहला ही ऑप्शन हमें जो मिला था वो सही है। 29 क्वेश्चन पे देखा जाए, हाँ सेकेंड या लास्ट, या फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? सेक्सुअली ट्रांसमिट यानी कि एसटीडीज, है ना, एसटीडीज का यहां पे आपको एग्जांपल्स याद हो जाएगा। जरा ध्यान दो, सिपिल्स एक एसटीडी है, हाँ जी। हेपेटाइटिस कोई एसटीडी है? ना जी। एचआईवी एड्स क्या एसटीडी है? हाँ जी। गॉर्निया कोई एसटीडी है? हाँ जी। यानी कि हेपेटाइटिस जो है यहां पे कल्प्रिट है, यही है छुपा शैतान, बहरूपिया हेपेटाइटिस, है ना। इसे ही हमें टिक करके आना है, क्योंकि सिफिल्स हो गया, एचआईवी एड्स हो गया और गॉर्निया, ये तीनों एसटीडीज हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है एग्जांपल्स, तो आप लोग एग्जाम में सिफिल्स, एचआईवी एड्स और गॉर्निया लिख कर आएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, यहीं तक था हमारा सफर। आपने रिप्रोडक्शन के मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज, है ना, कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप
पक्का हम मुझे नहीं लगता कि आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर से कोई भी एमसीक्यूज आपका बच रहा है, और आप एग्जाम्स में अगर ये सारा लेक्चर अभी तक आप बैठे हुए पेशेंस के साथ, तो आप सारे एग्जाम्स में सारे एमसीक्यूज जरूर जो है अटेम्प्ट करके आइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।